नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा, अपना जो भारत का संविधान चल रहा था, आज अपन विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आयु लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे। अपन ने हालांकि इन सब के बारे में पहले लिखा दिया है, लेकिन एक शॉर्ट नोट आपके पास फिर से होना चाहिए। तो एक तरफ मैंने पद लिख दिया, एक तरफ न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है बेटा, ध्यान रखें। यानी अपन 90 साल का आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कितनी 30 वर्ष। आगे देखेंगे अपन बेटा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 65 वर्ष अधिकतम या 6 वर्ष का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष अधिकतम या 6 वर्ष का कार्यकाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 65 वर्ष अधिकतम या 6 वर्ष का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष अधिकतम। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष अधिकतम। पंचायत का सदस्य 21 वर्ष न्यूनतम। राज्य विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष न्यूनतम। चुनाव में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए बेटा? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अपन ने जो जितना पढ़ा था भारत का संविधान, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। मालूम होना चाहिए आपको, सब लिखा आया था आपको। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, संविधान सभा में झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संविधान सभा में झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप प्रधानमंत्री भी थे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है अपन ने। ठीक है, और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बेटा किस देश से ली है? तो आंसर क्या है? अमेरिका से ली है। सब आपको लिखवाया था ये मैंने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ का संविधान यानी रूस से लिए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में आपको लिखवाया था 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं, है ना। क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? कठोर और लचीला और नन कठोर और लचीला दोनों है। कठोर क्यों है? क्योंकि जो उसमें नियम लिखे गए हैं, जो कानून है वो कानून है, और अपन उसमें कानून में संशोधन भी कर सकते हैं, इसलिए लचीला है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की कुंजी किसे कहा गया? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला बेटा पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था बेटा? 1961 में किया था। गोवा को भारत का 25वां पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन बाद में 6 रह गए थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत की भावना खत्म कर दी गई? अनुच्छेद 17। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? बाल श्रम का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम लगाना। अनुच्छेद 24। तो आज बेटा अपन ने इसके भारतीय संविधान के 25 MCQ है, करीब अपन इसके 100 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट 25 MCQ लेकर हाजिर होंगे। अगर बेटा अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को लगातार चलाइए। टाइमिंग भी बढ़ना चाहिए बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।